नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। मैं डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस चैनल पर मंडी भावों से अपडेट कराते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आलू की परिस्थितियां क्या हैं, मौसम की परिस्थितियां क्या हैं, कहां पर तेज़ी है, कहां पर मंदी, किन अफवाहों का दौर चल रहा है बाज़ार में। आज इन बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बाज़ार है उसमें काफ़ी समय से अफवाहों का दौर जारी है। आपको अगर हम पिछले दिनों की मंडी भावों का विश्लेषण करें तो जैसे ही आपके अप्रैल महीने में अप्रैल मई महीने में कोल्ड स्टोरेज खुले थे तो एक अच्छे रेट से बाज़ार खुले थे और धीरे धीरे करके आप किसान भाई आलू निकालते रहे, व्यापारी मंडियों में आलू भेजते रहे और आलू एक बहुत अच्छे रेट से बिकता रहा। लेकिन जून में भी बढ़िया बिका, जुलाई में कुछ अफवाहें चालू हो गई। उन अफवाहों की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव रहा। अचानक तो क्या हम ये मान लें कि आलू और प्याज का जो व्यापार है अफवाहों से चलता है? दोस्तों, लग तो ऐसा ही रहा है कि आलू और प्याज का व्यापार अफवाहों से ही चल रहा है। अफवाहों का दौर जब जब तेज होता है, किसान और व्यापारी दोनों ही धैर्य खो देते हैं और तेज़ी से आलू निकलने लगता है, मंडियों में डंप लग जाते हैं। वर्तमान में पिछले 15-20 दिनों से लगभग इस महीने में पूरा कह सकते हैं कि अप्रैल के अगस्त के 15 अगस्त के बाद से और 15 अगस्त के आसपास से और अब तक लगातार कुछ न कुछ अफवाहें चल रही हैं। कोई बता रहा है कि पाकिस्तान आलू जाएगा, कोई बता रहा है कि सऊदी अरब में आलू जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ से ट्रेन जा रही है, कोई वहाँ से ट्रेन जा रही है, कोई कह रहा है बाढ़ आ गई, पूरा हिंदुस्तान डूब गया, कोई कह रहा है पाकिस्तान डूब गया, कोई कह रहा है कि आलू भरा पड़ा है 70% कोल्ड स्टोरेज में, कोई कह रहा है कि आलू है नहीं, 15-16% आलू है। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई का विश्लेषण आप और हम मिलकर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी मेरा किसी से न तो किसी व्यापारी से कोई मतलब है और न मेरे को कोई लाभ के लिए चैनल चलाना है। ठीक है, आप अगर आशीर्वाद देंगे चैनल चलेगा तो लाभ भी होगा, वो भविष्य के गर्त में है। परंतु आज की परिस्थिति में मैं ये चाहता हूं कि आप और हम मिल करके सच्चाई को उजागर करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र में कहां कहां कितनी बारिश हुई है, क्या हरी सब्जियों की स्थिति है, क्या आलू की स्थिति है, कितनी निकासी हुई है, कितनी निकासी हो रही है, क्या फसल की स्थिति है, नया आलू कहां कहां बोया जा रहा है, कहां बो चुके हैं, कहां पर बारिश की वजह से खराब हो गया है। जिन क्षेत्रों के लोग इस बात को जानते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट करें। हमारे भी सोर्स ही होते हैं दोस्तों, हम मैदान में जाकर के हर जगह नहीं जा सकते, हमारे कुछ लोग हर जगह नहीं जा सकते। आप और हम मिलकर के इसको चलाएंगे, आप और हम मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे कि लोग, किसान भाई अफवाहों के चक्कर में आकर के नुकसान न उठाएं, अफवाहों के शिकार न हो जाएं। व्यापारी भी अफवाहों के शिकार होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों अफवाह उड़ी के प्याज का व्यापार, प्याज पाकिस्तान जाएगा, बहुत भारी मात्रा में डिमांड आई है। तो गुजरात में और अन्य कई जगह पर व्यापारियों ने प्याज का स्टॉक कर लिया। अब वो प्याज सड़ रहा है वहाँ पर, क्योंकि प्याज जो मंडियों में जो बिक रहा है वो नया प्याज बिकता है और पुराना प्याज जो है स्टॉक में सड़ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में ये नुकसान हो रहा है। दूसरा, आलू के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अपने चैनल पर हम आलू के बारे में ही बताते हैं। तो आलू किसान आप लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो आलू का लगातार जो है अफवाहों का बाजार गर्म रहा है। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली मंडी के अंदर 14,000 से लेकर के 15,000 पैकेट की जो है आवक, मतलब वहाँ पर डंप लगे हुए हैं, स्टॉक जमा हो चुका है। अब ये स्टॉक सड़ने लगेगा। तो और नए आलू की आवक लगातार खूब तेजी से बनी हुई है। 100, 125, 135, 136 गाड़ियाँ, 40 तक गाड़ियाँ आ रही हैं लगातार डेली। तो हम ये नहीं कहते कि किसान भाई आलू न बेचें, लेकिन ये भी तो नहीं हम कहते कि एक साथ सारा आलू बेच दे। किसी को नहीं पता कि आलू क्या भाव होगा, किसी को नहीं पता कि आलू फिकेगा, किसी को नहीं पता कि आलू 2,000 और 4,000 बिकेगा। दोस्तों, हम केवल परिस्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं। जब पिछले दिनों आलू ठीक रहा है, लगातार निकासी जारी है, आंकड़े ये कह रहे हैं कि हर साल से की तुलना में इस साल पिछले दिनों में लगातार निकासी जारी है, कहीं पर भी निकासी रुकी नहीं है। तो घबराने की आवश्यकता क्या है? अगर आपने
पिछले दिनों में अच्छा भाव ले लिया है, लगातार धीरे धीरे आलू को आप निकालते आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी न घबराइए, ऐसे ही धीरे धीरे निकालते रहिए, निश्चित रूप से आपको नुकसान नहीं होगा। और लाभ के लालच में मत पड़िए कि हम तो एक साथ, मैं तो पहले से ही कहता आया हूं कि एक साथ जब भाव आ जाएगा बहुत सारा 1200 का 1500 के चक्कर मत पड़िए कि तभी निकालेंगे आलू। आप धीरे धीरे निकालिए, हर भाव का आनंद लीजिए, तब तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत सारे किसान भाई कल रात से इतने फोन आ रहे हैं कि क्या जो है खाड़ी देशों में जा रहा है, सऊदी कुवैत या सऊदी अरब आलू जा रहा है, किसी ने बता दिया शायद कि 400-500 लाख टन आलू जा रहा है। इतना आलू तो है ही नहीं भाई, जाएगा कहाँ से। लेकिन आप इन अफवाहों पर बिल्कुल विराम लगा दीजिए। भारत सरकार ने महंगाई सूचकांक जारी किया है, मैं आपको जो सरकार के आंकड़े उनसे अवगत करा देता हूं। तो खाद्य वस्तुओं पर महंगाई की वजह से 7% महंगाई पिछले दिनों में बढ़ी है इस महीने के अंदर। तो क्या सरकार महंगाई को बढ़ने देगी? सरकारी आंकड़े, भले ही वो सरकार कहती है कि किसान की आय दूनी करेंगे, लेकिन सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से किसान की आय दूनी नहीं आधी हो गई है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि सरसों के पर बिल्कुल रोक लगा दी, जैसे ही सरसों के भाव किसान को बढ़िया मिलने लगे, सरसों पर रोक लगा दी, भैया खाद्य तेल बहुत महंगा हो गया है। अब क्या हो रहा है? फिर प्याज पर रोक लगा दी, लहसुन फेंक रहा है, किसान भाई फेंक रहे हैं लहसुन को, है बोरियों, मैंने देखा काफी सारे वीडियो नदियों में फेंक रहे हैं। तो कोई नीतियां नहीं है दोस्तों सरकार की, कोई भी नहीं आपके लिए लड़ रहा है। तो हम और आप मिलकर के ही प्रयास करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सके। अफवाहों पर न जाइए, मंडी भाव के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा करके आलू निकालिए। अफवाहें तो बहुत गर्म है, व्यापार निर्यात बिल्कुल कहीं नहीं हो रहा है और न भी निकट भविष्य में खाद्यान्न वस्तुओं के व्यापार की संभावना है। बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड थी श्रीलंका से, बहुत, लेकिन नहीं भेजा। अपना आलू निर्यात होता है और भी जगह, नेपाल भी जाता है, लेकिन अभी जहाँ जा रहा है वहाँ जाता ही रहता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति ये है कि वहाँ पर आलू की पैदावार तो ठीक थी, लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब थी और कम भी थी थोड़ी सी। लेकिन तो पूरे अभी तक आलू उत्तर प्रदेश का, बिहार का, हमारे तरफ से आलू पश्चिम बंगाल जाता रहा और वहाँ के मंडियों में बड़े अच्छे भावों से बिकता रहा। अब वहाँ की एसोसिएशन ने आलू को निकालना शुरू कर दिया और आपके आलू को बिक्री नहीं कर रहे। इस वजह से कुछ जगह पर हो सकता है लोगों को ऐसा लगता है कि पहले तो इतने भाव बिक रहा था, अब तो मंदा हो जाएगा, फिक जाएगा। नहीं फिकेगा। और फिकेगा क्यों? आप उसी दर से निकालते रहिए। अभी आपके पास 2.5 महीने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, फसल सभी समय से लगी है। इन दिनों में मानसून सक्रिय है, कई जगह पर भारी बारिश हुई है, कई जगह पर सूखा पड़ रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी भी कई जिले हैं जहां पर सूखा की स्थिति है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी मानसून की स्थिति जो वर्तमान में चल रही है, आप अवगत कराएं कहां कहां किस तरह की बारिश है और फसल में कितना लाभ है और कितना नुकसान है। आप लोग ही हम इन किसान भाइयों को बचा सकते हैं दोस्तों। हम कुछ कहें तो हम सूत्रों के आधार पर कहेंगे, अब हम क्यों ना आपके आधार पर कहें। तो निश्चित रूप से आप और हम मिलकर के अपने किसान भाइयों के लिए काम करेंगे। किसान भाई अपने अपने क्षेत्र से अवगत कराएं। अब जान लेते हैं मंडी के भावों को। तो किसान भाइयों, दिल्ली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज़ादपुर मंडी की। तो आज़ादपुर मंडी में जो बैलेंस बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बचा हुआ है। 14-15 हज़ार कट्टे तो डंप में बचे हुए हैं और 49 गाड़ियाँ बैलेंस खड़ी हुई हैं और नई आवक है। इनको मिला करके टोटल गाड़ियाँ हैं 124। और एक बात और मैं किसान भाइयों सुन लीजिए, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सूखा और शुगर फ्री आलू के तो बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। बाकी जो आप कोल्ड स्टोर से सीधा लोड कर देते हैं दिल्ली में, तो वो आलू के रेट बढ़िया नहीं मिलते। 37-97 की 67 गाड़ियाँ हैं जिसमें गीली हैं। गीली के रेट जो है 700 से 750 तक हैं और बढ़िया के सूखे रेट जो हैं शुगर फ्री के 800 के आसपास के हैं, 800 से 850 तक के रेट हैं। 31 गाड़ियाँ चिप्सोना की हैं, 900 से 1000 चंदौसी के आस का है और 800 से 900 आपका आगरा अलीगढ़ मेरठ का है। 18 गाड़ियाँ सूर्या की हैं, 1000 से 1100 का रेट है आपके सूर्या का। T7 का भी यही रेट है। लाल आलू की 7 गाड़ियाँ हैं और जो है इस हल्द्वानी का जो की है एक गाड़ी आज आई है, कल तो नहीं थी। तो 1750 से 1800 रुपये पैकेट का हल्द्वानी का आलू का रेट बिक रहा है यहाँ से मंडी से 50 kg में। और LR 700 से 850 रुपये पैकेट में बिक रहा है। गुल्ला इसका 600 से 700, 725 रुपये पैकेट में शुगर फ्री का बिक रहा है। ये थे दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव। दिल्ली आज़ादपुर मंडी हाँफ रही है इस समय। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आप जो है
आलू को जो सूखा है, शुगर फ्री है, बढ़िया वही भेजें, और हो सके तो अभी थोड़ा सा वेट करें, रुक जाए, क्योंकि स्टॉक जब तक बना रहेगा आलू के अच्छे रेट नहीं मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं अन्य जगहों के भाव की। आगरा में जो भाव है आज, चिप्सोना आलू बिक रहा है 1400 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट हैं। गुल्ला के रेट हैं 1200 से 1400 रुपये क्विंटल के, और 3797 आलू के रेट हैं 1300 से 1500 रुपये क्विंटल, और इसके गुल्ला के रेट हैं 10 से 1000 से 1300 रुपये क्विंटल के। सासनी हाथरस में एलआर आलू के रेट हैं 790 से 890 रुपये पैकेट के। एलआर और चिप्सोना के लगभग समान रेट हैं, और T7 के भी यही रेट हैं। अब बात करते हैं आपके कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में न्यू हॉलैंड आलू के रेट हैं आपके 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के। सिंदूरी और कंचन आलू के जो रेट हैं वो है 1300 से लेकर के 1350-1400 रुपये क्विंटल के। हाइब्रिड आलू के जो रेट हैं वो वही 1250 से लेकर के 1350-1400 रुपये क्विंटल के। श्रीनाथ आलू भी न्यू हॉलैंड के रेट के लगभग बिक रहा है 1700-1750 रुपये क्विंटल। 3797 आलू 1600 से 1700 रुपये क्विंटल। ये है दोस्तों कानपुर मंडी के रेट। अब बात करें इलाहाबाद मंडी की, प्रयागराज मंडी की। तो प्रयागराज मंडी में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है, 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट हैं। G4 आलू के 1900 से 2000 रुपये तक के रेट हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोना आलू 1400 से 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। बाराबंकी के अंदर R1 आलू 1250 से 1450 रुपये क्विंटल बिक रहा है। मैनपुरी की बात करें तो 1450 से 1650 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है। सुल्तानपुर में 1600 से 1650 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है। ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाव। अब बात करते हैं राजस्थान की भाव की। तो राजस्थान के जयपुर में 1400 से 1700 रुपये क्विंटल के भाव हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आवक बढ़ रही है, बढ़िया बहुत टॉप क्लास। एक आधी लॉट 1700 बिका नहीं, 1600 में ही बिक रहा है। उदयपुर के अंदर 1300 से 1750, जोधपुर के अंदर 1480 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पानीपत के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं है। 820 से 940 रुपये पैकेट के रेट से आलू बिक रहा है। 3797 650 से 750, और ख्याति आलू 600 से 690, पुखराज आलू 600 से 670 रुपये पैकेट के रेट से हैं ये 50 kg के। बल्लभगढ़ में 1200 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ये हरियाणा के रेट थे दोस्तों। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में एलआर गुजरात का 2100 से लेकर के 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। लॉकर एमपी का 20 से 23 रुपये क्विंटल के रेट हैं, और गुल्ला जो है 14 से 16 रुपये क्विंटल, 1400 से 1600 रुपये क्विंटल बिक रहा है। ज्योति एमपी का 2100 से 2300, ज्योति बम्फर जो एमपी का 1400 से 1700 रुपये क्विंटल, लॉकर एमपी का 1800 से 2000, चिप्सोना एमपी का 1700 से 1900, लाल आलू यूपी का, बहुत लोग लाल आलू के रेट पूछते हैं, मुंबई में लाल आलू के रेट हैं 1600 से 1900 रुपये क्विंटल, और पुखराज जो गुजरात का है वो 1300 से 1600 रुपये क्विंटल बिक रहा है मुंबई की मंडी में दोस्तों। अब नागपुर की बात करें तो नागपुर की मंडी में 1800 से 1900 रुपये क्विंटल बिक रहा है आलू 3797। यहाँ पे 10 से 15 गाड़ी की आवक है, और गुल्ला बिक रहा है 1400 से 1500 रुपये क्विंटल मोटा। मणिपुर में कोई परिवर्तन नहीं है रेटों में। मेघालय के शिलोंग में भी 2400 से लेकर के 2600 के रेट हैं। नागालैंड में 3000 से लेकर के 3200-3500 तक के रेट है। आसाम के गुवाहाटी में स्थिर है रेट 2200 से 2300, 2350 रुपये क्विंटल के। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की मंडी की दोस्तों। तमिलनाडु की मेट्टापालम मंडी में 45 किलो के पैकेट में जो आलू बिक रहा है आज, वो 1250 से 1900 रुपये पैकेट में बिक रहा है। ऊटी का ऊटी आलू, डिम्बम आलू 1300 से 1990। कोलार का जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है यहाँ 1250 से 1350 रुपये पैकेट। यहाँ पर इसकी एक गाड़ी है अभी। हसन के आलू की 6-7 गाड़ियाँ हैं। हसन का आलू अभी आ रहा है दोस्तों इन मंडियों में,
और 1100 से लेकर के 1300 1350 रुपये पैकेट के रेट हैं। गुजरात के 800 से 900 रुपये, 4-5 गाड़ी गुजरात की भी है यहाँ पर। आगरा का आलू 700 से 950 रुपये पैकेट, और इंदौर का आलू 800 से 900 रुपये पैकेट, एक गाड़ी इंदौर की है। ये थे दोस्तों तमिलनाडु की मेट्रोपॉलिटन मंडी के भाव। मदुरई की बात करें तो 37 में 20 से 27 के बीच में ही चल रहा है। चेन्नई में भी 22 के आसपास, 21 से 22 के रूप में चल रहा है, हल्का 18 से 21 चल रहा है। यहाँ पर हसन का आलू 25 से 27 रुपये किलो के रेट से चल रहा है। हैदराबाद के भुवनपल्ली में 1400 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के सूरत में लोकल आलू 900 से 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है, और दिशा में पुखराज आलू 1300 से 1650 रुपये कुंटल, ख्याति 1500 से 1800 रुपये कुंटल, बादशाह 1600 से 1900 रुपये कुंटल के रेट हैं। राजकोट के अंदर 1650 से 2150 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे दोस्तों गुजरात के भाव। अहमदाबाद के अंदर 2000 से 2300 रुपये कुंटल, आनंद के अंदर 1750 से 1800 रुपये कुंटल, दाहोद के रेट नहीं है, पोरबंदर में 1750 के से 2000 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये गुजरात के भाव थे। कर्नाटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक में गुजरात का एलआर आलू बिक रहा है 20 से 28 रुपये किलो। एमपी का आलू बिक रहा है 24 से 28 एलआर, और हसन का बिक रहा है 15 से 26 रुपये किलो। ये थे दोस्तों 37 का 20 से 22 रुपये किलो। और ये बेंगलोर मंडी, बेंगलोर की बात करें, ये यशवंतपुर मंडी के रेट हैं। तो बेंगलोर मंडी, बेंगलोर में 37 में 1800 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल बिक रहा है। चिकमंगलूर के अंदर 2150 से 2280 रुपये क्विंटल, हुबली के अंदर 2050 से 2200 रुपये कुंटल, कोलार के अंदर 2300 से 3000 रुपये कुंटल के रेट है। दावणगेरे में 2100 से 2200 रुपये कुंटल। ये थे दोस्तों कर्नाटक के भाव। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की में इंदौर मंडी में ज्योति मीडियम आलू 1400 से 1600 रुपये कुंटल, बम्फर 1300 से 1800 रुपये कुंटल, गुल्ला आलू 9 से 10 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोना जो है 1650, एक्स्ट्रा सुपर 1700 रुपये कुंटल चल रहा है। उज्जैन में लोकल आलू 1500 से 1700 रुपये कुंटल, हल्का आलू 10 से 14 रुपये किलो चल रहा है। मंदसौर में 1300 से 1600 रुपये कुंटल के रेट है। खरगोन के अंदर 1200 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के भाव। बिहार के भावों की बात करें तो डेहरी के अंदर 1600 से 1700 रुपये कुंटल, बेनीपट्टी में 1800 से 1900 रुपये कुंटल, बहादुरगंज में 1800 से 1900 रुपये कुंटल, हाजीपुर में 1450 से 1500 रुपये कुंटल, सिवान के अंदर 1550 से 1600 रुपये कुंटल। ये हैं दोस्तों बिहार के भाव। समस्तीपुर के अंदर C40 वही 1200 से 1350 है लाल, और सफ़ेद आलू जो है 1250 से 1350 रुपये कुंटल के, 1400 रुपये कुंटल तक के रेट हैं। यही बेगूसराय के रेट हैं दोस्तों। चंडीगढ़ में स्थिर है भाव, 1800 तक के रेट हैं चंडीगढ़ के अंदर। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के अंदर पश्चिम में 2060 से 2160 रुपये, बिशनपुर में 1900 से 1920, रामकृष्णपुर हावड़ा में 2360 से 2380 रुपये कुंटल के रेट हैं। और बाकी के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, 10-5 रुपये का ऊपर नीचे है, बाकी वही बिल्टी के रेट यहाँ पे बिकते हैं और बिक रहा है। ये थे दोस्तों आज के मंडी भाव। आशा है आपका दिन आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरी बात का ध्यान रखना, धीरे धीरे आलू निकालते रहें। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, राधे राधे।